मेरा नाम रश्मि है। मेरी उम्र 19 साल है। अभी मेरी शादी को 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति के मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने के लिए आ गए। लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। मेरा पति और उनका एक भाई जो मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर के साथ करवा दे। इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मैं उनकी खूब सेवा करती थी और उन्हें कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना ले। मेरी एक ननद थी जो शादीशुदा थी। वो बहुत ही कम हमारे घर पर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही अमीर घराने में की थी। इसलिए वो अपने ससुराल में ज़्यादा रहना पसंद करती थी। उसके घर में तो हमारे घर से भी ज़्यादा ऐशो आराम मौजूद थे और वो अपने ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी त्योहार पड़ जाए तभी घर आती थी। मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी, उसकी पसंद के सारे खाने बनाती थी और उसके बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। इस बात से मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास मुझे पसंद तो शादी के पहले दिन से ही करती थी। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखती थी और वो मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती थी और कहती थी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू भी तुम्हारे जैसी ही मिले। मुझसे कहती थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। तुम जिस तरह मेरी सेवा करती हो, इस तरह तो कोई भी बहू अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की हुकूमत चलती थी। हर चीज़ उनके कहने पर ही होती थी। उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता था। अगर कोई बात उनको बुरी लग जाती तो फिर इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी और हमारे घर में तो कभी कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा खुशी से बात करती थी, इसलिए मुझे विश्वास हो गया था कि वो मेरे देवर के साथ मेरी शादी कर देगी। मेरे देवर अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके वापस आने में 3 महीने रह गए थे। मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। एक बार फिर से ये घर अब मेरा हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी। यहाँ आकर मुझे पता चला था कि ज़िंदगी के ऐशो आराम क्या होते हैं और अब मैं ये ऐशो आराम अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास बहुत सारी ज़मीन थी जो उन्हें अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली थी। ये लोग ख़ानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी दिखने में काफ़ी खूबसूरत स्मार्ट था। अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती तो अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे काटती। गरीब, ऊपर से विधवा लड़की से कौन शादी करता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी सास मेरी शादी अपने दूसरे बेटे के साथ करवा दे। मैंने भी क्या किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी एक पैसे वाले घराने में हो रही है। अब तक मैं हर चीज़ के लिए तरस रही थी। अब मुझे तरस कर ज़िंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने मेरी खुशियाँ भी 3 महीने के अंदर छीन ली। 3 महीने में मैं विधवा हो गई थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी मेरे देवर से हो जाए और मैं इसी घर में ऐशो आराम के साथ रहती रहूं और अपनी सास की तरह पूरे घर पर अपना रौब जमाना चाहती थी। और मुझे पता था ये तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने बेटे का बहुत कहना मानती थी। वो अपने बेटे का हर बात में सलाह मशवरा भी लेती थी। मेरे पति बचपन में बहुत बीमार रहते थे और ये बचपन की बीमारी और कमज़ोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली थी। वो देखने में काफ़ी दुबले पतले थे, इसलिए तो मेरे जैसे गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी। लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती थी। लेकिन मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता
कि मेरे पति को कोई बीमारी है और वो बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी इस घर में मेरी शादी नहीं करते। मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में शादी करके आ गई थी। होनी को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को अभी 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर पैसा पानी की तरह बहाया था और उनको दूसरे देश इलाज के लिए भी भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था कि वो दूसरे देश पहुंच पाएँ और इलाज कर पाएँ। उन्होंने कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया था। अपने पति के मरने के बाद 1 साल तक मैं अपने सास ससुर और नंद की सेवा करती रही। मैंने पूरे घर को अच्छे से संभाला हुआ था। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि मैं अपने छोटे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। अब मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल में यह सोच रही थी कि मैं जो दिन रात उनके आगे नौकरानी बनकर फिरती रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो शायद मेरी सेवा से खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेंगे। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ये हरगिज़ नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा के पास गए थे। मेरी सास तो न जाने कब से बाबा के पास आ रही थी। वो हर सोमवार को बाबा के पास आती थी और उनका आशीर्वाद लेती थी। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी, जो कि अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई थी और इसलिए उसके पास जाकर उसे पूछने लगी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम कहाँ रहती हो। मेरी सास उससे बातें कर रही थी, उसके साथ जैसे वो उसको बहुत ही पहले से जानती हूँ। मैं इस बात पर हैरान हो रही थी कि मेरी सास एक भिखारिन के साथ कैसे जाकर बैठ गई हैं और वो किस तरह से जानती हैं। मेरी सास उसको देखकर उससे माफ़ी मांग रही थी, उसे कह रही थी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। वो मेरी सास से कहने लगी कि मैं आपके साथ हरगिज़ नहीं जाऊंगी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपकी ही तो वजह से हुआ है और इसके लिए मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफ़ी मांग रही थी और उसको ये भी कह रही थी कि जैसा तुम चाहती हो अब बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। बस तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मेरी सास अंधी भिखारिन को अपने घर लेकर आ गई। मैंने जब अपनी सास से ये सवाल किया कि मम्मी जी आप उस भिखारिन को अपने साथ घर क्यों लेकर आए हैं, आखिर ये लड़की कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूँगी। मेरी सास की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मैंने तो जितने सपने देखे थे वो सारे सपने मेरे चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे ये बात बताकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया कि अब आगे मुझसे कोई सवाल मत करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि वो एक अंधी लड़की से, जो कि भिखारन है, उससे अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे कर सकती है। और मुझे ये भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वो अमेरिका में पढ़ा था और इसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। उसकी पसंद ऐसी नहीं हो सकती। एक अंधी बेकार लड़की से शादी कैसे करेगा। मुझे तो अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया। मेरी सास ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। वो अंधी लड़की अब हमारे ही घर में हमारे साथ रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वो हम लोगों से कम ही बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती थी। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया था। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राज़ी हो गया था। मैं हैरान थी कि सुमित शादी के लिए इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गया। उसे भिखारन कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा सुमित को ये नहीं बताया होगा कि उन्होंने उसके लिए किस लड़की को चुना है। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने देवर को किसी तरह यह बात बता सकूं कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए अंधी भिखारन लड़की चुनी है। मैं चाह कर भी अपने देवर से यह बात नहीं बता पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिल गया और मैंने सुमित को भड़काने की पूरी कोशिश की कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वो तुम्हारी शादी अंधी लड़की से कर देना चाहती हैं।
मेरी बात सुनते ही सुमित ने मुझे खाली खाली नज़रों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता मत करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मैं अपना उतरा मुंह लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ और मेरे देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी जैसे पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई हो। वो अब बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और फिर भी इतना ज़्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई और वो मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो अब तक मैंने देखे थे वो अब धरे के धरे रह गए थे। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारी अब तुम्हें उठानी होगी, क्योंकि तुम्हारी देवरानी अंधी है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डाल रही हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा की इस घर में और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरी पर लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला कर लिया और फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा कि आपने मेरे बारे में आखिर क्या क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगे? पहले तो सिर्फ आपकी सेवा करती थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को भी मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थी, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती थी, पर मैं उस अंधी भिखारिन की नौकरानी नहीं बन सकती। मेरी सास ने मुझे कहा कि इधर आकर मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ वह लड़की कौन है। मुझे मेरी सास अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मेरा दिल नहीं कह रहा था कि मैं उनके पास जाऊँ। मेरा दिल कर रहा था कि इसी समय इस घर को छोड़कर कहीं चली जाऊँ, क्योंकि मैं अपने मकसद में नाकाम हो गई थी। मुझे उनकी अब कोई भी बात सुनना गवारा नहीं था, लेकिन मैं मजबूरी में उनके पास जाकर बैठ गई। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब सुमित अमेरिका नहीं गया था, यह बात तब की है। यह लड़की जिसका नाम शिखा है हमारे ही मोहल्ले में रहती थी और सुमित उसको पसंद करता था। शिखा भी सुमित को पसंद करती थी। सुमित ने कई बार मुझसे कहा था कि माँ मेरा रिश्ता लेकर शिखा के घर चली जाओ, पर वो लोग हमसे गरीब थे और मैं सुमित का रिश्ता बहुत ही अमीर ख़ानदान में करना चाहती थी, जो कि मेरी टक्कर का होना चाहिए। सुमित ने मुझे बहुत बार कहा, मुझे बहुत समझाया कि इंसान की खुशियों के आगे पैसे का कोई मोल नहीं होता, पर मुझे यह बात समझ में नहीं आती थी। मैं उस लड़की के माँ बाप के घर गई थी और उनको कहा था कि अपनी बेटी को समझाओ कि मेरे बेटे से दूर रहे, वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। मैं जानती हूँ कि आपकी नज़र मेरी दौलत पर है, मेरी जायदाद पर है, इसलिए आपने अपनी बेटी को मेरे बेटे को फंसाने के लिए बोला है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। शिखा की माँ मुझे रो रो कर कह रही थी कि हमने अपनी बेटी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हम गरीब लोग हैं, पर आप यहाँ आकर इस तरह से तमाशा करेंगे तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। भगवान के लिए हम पर दया करें और यहाँ से चले जाएं। उस औरत ने मुझसे कहा कि मैं आज के बाद अपनी बेटी को आपके बेटे से नहीं मिलने दूंगी, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। उस समय जब मैं उसके घर गई और उनको इतनी सारी बातें सुनाकर आ रही थी तो उनके घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हो गए थे। सारे मोहल्ले को ही इस तमाशे के बारे में पता चल गया था। उस लड़की की माँ बेचारी बहुत ही शर्मिंदा हो रही थी और साथ ही साथ रो रही थी। जब मैं घर वापस आई तो सुमित मुझसे बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मैंने उसको खाना खाने के लिए बुलाया और उसने खाना खाने से मना कर दिया। सुमित की ये बेरुखी मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सुमित मुझसे बात ना करे और मेरी किसी भी बात का जवाब ना दे। सुमित तो मेरा बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था, जो मेरी एक आवाज़ पर ही भागा चला आता था, और अब ये सब इस वजह से हो रहा था क्योंकि उसको उस लड़की ने फ़ोन करके बता दिया था कि मैं उनके घर गई थी और उनके माँ बाप को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत करके आई हूँ।
अगली सुबह सुमित घर से बाहर जा रहा था तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने मुझे बताया कि मैं शिखा से मिलने जा रहा हूँ। मैंने उसको बहुत रोका। मैंने उसको कहा कि मैं उस गरीब लड़की से तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं कर पाऊंगी। उसकी नज़र सिर्फ तुम्हारी दौलत पर है, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। सुमित मेरी सारी बातें सुनकर बाहर चला गया और उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर के बाद जब वह वापस आया तो बहुत ही चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था। वो अपने कमरे में चिल्ला रहा था और उसने वहाँ पर रखी हुई हर चीज़ तोड़ दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया है। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया। सुमित का ये हालत मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी क्योंकि मैं उसकी माँ थी। वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। मेरा बड़ा बेटा तो पहले ही बीमार रहता था, पर अब मैं अपने इस छोटे बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मैं कैसे भी करके उस लड़की और उसके परिवार को शहर से निकाल देना चाहती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर वो लोग यहाँ से चले जाएंगे तो सुमित का संपर्क उस लड़की से ख़त्म हो जाएगा और इस तरह धीरे धीरे उस लड़की को भूल जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमित ने उस दिन खुद को कमरे में बंद रखा था। मैं फिर से उस लड़की के घर चली गई। मैंने उस लड़की के माँ बाप को कहा कि आप लोग इस शहर से कहीं दूर चले जाइए। उसके बदले में आप लोग मुझसे जितने भी पैसे लेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बस अपनी बेटी से कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे और उसकी ज़िंदगी से दूर चली जाए। तभी कमरे से निकलकर शिखा बाहर आ गई और मुझसे कहने लगी कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपके बेटे से कभी भी नहीं मिलूंगी। शिखा ने मुझे बताया कि आज भी वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैंने उसको वापस भेज दिया और उसके साथ अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया है। शिखा ने मुझसे कहा कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। हम तो पहले ही सोच चुके हैं कि हम यह शहर आज रात को ही छोड़कर चले जाएंगे। आपकी बहुत ही बड़ी कृपा होगी कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारा पीछा ना करे और हमें सुकून की ज़िंदगी जीने दे। आपका बेटा ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो तो हमेशा से ही मुझसे कहता था कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ तुमसे ही करूँगा, और मैंने उसको कह दिया था कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता था ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी नज़र में आपका पैसा और पैसे के बल पर बनाई गई ताकत और शोहरत प्यारी है। आपको अपने बेटे की खुशियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं जितना सुमित से दूर रहती थी, सुमित उतना ही मेरे पास आने की कोशिश करता था। मेरी यही गलती हुई कि मैं भी धीरे धीरे उसके प्यार में बढ़ती चली गई। सुमित ने मुझे समझाया था कि मैं अपनी माँ को मना लूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी खुशियों का ख्याल ज़रूर करेगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि सुमित इतनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा था कि उसकी माँ उसकी खुशियों का ख्याल रखेगी। मैंने शिखा से कहा कि मुझे समझाने की या कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके शहर से निकल जाओ। ऐसा कहकर जब मैं घर गई तो सुमित की हालत बिगड़ चुकी थी। मैंने ये सोचा था कि यह सिर्फ कुछ दिनों की ही बात है, धीरे धीरे खुद ही ठीक हो जाएगा और शिखा को भूल जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सुमित की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने खाना पीना बिल्कुल भी बंद कर दिया था और फिर एक दिन तो सुमित बेहोश होकर गिर गया और बेहोशी के आलम में भी वो शिखा का नाम ही पुकार रहा था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि काश मैं शिखा के साथ उसकी शादी कर देती तो शायद आज मेरे बेटे की ये हालत नहीं होती। उस दिन मेरा बेटा अस्पताल में दाखिल था। जिस दिन सुमित को थोड़ा होश आया उस दिन भी उसने कहा था कि मम्मी मुझे शिखा के पास जाना है, भगवान के लिए मुझे उससे मिलवा दो, सिर्फ एक बार मुझे उसकी शक्ल दिखा दो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं उससे मिलने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो मुझसे खुद ही मिलना नहीं चाहती है। मैं उससे मिलने गया था पर उसने मेरे साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया और पता नहीं मुझे छोड़कर कहाँ चली गई है। अब सुमित को क्या खबर थी कि उसको शहर से मैंने ही निकाल दिया है। सुमित उस दिन की बात कर रहा था जब वो शिखा से मिलने गया था और उसी दिन शिखा ने शहर छोड़ दिया था। मैंने सुमित को समझाया कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, जैसे ही तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर जाऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं शिखा की शादी तुम्हारे साथ ही करवाऊंगी। वो कहीं इधर उधर अपने रिश्तेदारों के घर गई होगी, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। मैंने नज़रें चुराते हुए सुमित से कहा। ये खबर सुनने के बाद सुमित थोड़ा बहुत खुश हो गया था और फिर कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गया। जब हम घर वापस आए तो सुमित ने फिर से शिखा के घर
जाने का फैसला किया, लेकिन वो बहुत ही मायूस होकर वहाँ से वापस आया। सुमित ने मुझे बताया कि मम्मी अब तो आप भी मान गई थी, आप भी शादी के लिए राज़ी हो गई थी। फिर पता नहीं क्यों शिखा और उसके घर वाले शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं और उनका नंबर भी बंद जा रहा है। मैं उनको कहाँ तलाश करूँगा, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए हैं। इस मोहल्ले में काफ़ी लोगों से पूछा और किसी को भी नहीं पता है कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने सुमित को कुछ भी नहीं बताया कि वो लोग मेरे कहने पर ही शहर छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि जानती तो मैं भी नहीं थी कि वो लोग आखिर कहाँ गए हैं। सुमित ने पूरे 6 महीने शिखा को तलाश किया, पर वह उसको कहीं भी नहीं मिली। आखिर सुमित को यह बात स्वीकार करनी पड़ गई कि अब शिखा उसको नहीं मिलेगी, और फिर उसने ये फैसला किया कि वो ये देश छोड़कर विदेश चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। सुमित का ये फैसला सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई थी और अपने किए पर बहुत पछता रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। अगर उसकी शादी में शिखा के साथ करवा देती तो कम से कम मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहता और यह देश छोड़कर कभी न जाता। सुमित को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, उसको रोकने की बहुत कोशिश की, मत जाओ विदेश, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। उसने मुझसे कहा कि मैं शिखा के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता और यहाँ रहकर मुझे शिखा की याद ज़रूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इस देश में अपने शहर में रहूं और आते जाते शिखा के घर की तरफ ना देखूं और इसकी याद मुझे ना सताए। मेरा अब जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सब बोलकर सुमित बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और मैं अपने किए पर पछता रही थी कि मैंने अपने जज्बात में आकर अपने बेटे की खुशियाँ बर्बाद कर दी थी। अगर मैं उसकी शादी शिखा से कर देती तो आज वो कितना खुश होता। अपने बेटे की हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ और कोई नहीं। मेरी वजह से उसकी आंखों में इतने सारे आंसू आए थे। और फिर उसके बाद मैंने शिखा की तलाश जारी रखी। मैंने शिखा के सारे रिश्तेदारों को भी कह दिया था कि अगर आप लोगों को कभी भी शिखा के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। पर अजीब बात यह थी कि किसी को भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि आखिर वो लोग गए कहाँ। उसके बाद मैं हर सोमवार को उस बाबा के पास जाती थी। मैं चाहती थी कि किसी तरह शिखा मुझे मिल जाए। मैं रोज़ बाबा का आशीर्वाद लेती थी और बाबा से कहती थी कि भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे बेटे की खुशियाँ वापस आ जाएं। और फिर भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मुझे शिखा वहीं पर बैठी मिल गई तो मैं बहुत ही खुश हो गई थी और उसको अपने घर लेकर आ गई। शिखा ने मुझे बताया कि जिस रात वो लोग शहर छोड़कर यहाँ से जा रहे थे तो उसी रात उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में उसके माँ बाप उसे अकेला छोड़कर चले गए। माँ बाप के मरने के बाद शिखा बिल्कुल अकेली रह गई थी। उसी एक्सीडेंट में शिखा की दोनों आंखें भी चली गई थीं। ये बात सुनकर मैं बहुत रोने लगी। उसके साथ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। न मैं उसको इस शहर को छोड़कर जाने के लिए कहती, ना ही इतना बड़ा हादसा होता। मैंने फैसला किया कि मैं शिखा की शादी सुमित के साथ ज़रूर करूँगी। सुमित जैसे ही वापस आया तो वो शिखा को देखकर खुश हो गया। सुमित को खुश देखकर मैं भी अब निश्चिंत हो गई थी, क्योंकि मुझे एक पल के लिए भी अपनी ज़िंदगी में सुकून महसूस नहीं होता था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ था, लेकिन जब मेरा बेटा ही खुश नहीं रहता तो फिर मैं इस पैसे का क्या करती। और बेटा, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या था, तुम क्या चाहती थी। मैंने भी सोचा था कि अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में शिखा नहीं होती तो मैं तुम्हें सुमित की पत्नी बना देती, लेकिन मैं मजबूर थी। तुम मेरी बेटी हो, तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की थी उसका फल तुम्हें भगवान ज़रूर देगा। तुम जैसा चाहोगी अब वैसा ही करूँगी। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छे रिश्ते देखकर तुम्हारी शादी किसी ऊंचे ख़ानदान में कर दूँगी। लेकिन सुमित की खुशियाँ शिखा के साथ ही हैं। वो तुम्हारे साथ कभी भी खुशी खुशी ज़िंदगी नहीं बिता सकता था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि मेरे पास जितनी भी दौलत है मैं अपनी आधी दौलत तुम्हारे नाम कर दूंगी। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा सुमित का होगा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला लेना चाहती हो तो पूरे हक है तुम्हें। तुम जो भी कहोगी वैसे ही होगा। अपनी सास की सारी बातें सुनकर मुझे उस समय एहसास हुआ कि मैंने जो कुछ भी सोचा था या मैं जो कुछ भी सोच रही थी बहुत ही गलत था। मुझे अपने घर वालों का प्यार नज़र नहीं आ रहा था। अगर वो चाहते तो अपने बेटे की मौत के बाद मुझे अपनी माँ के घर भेज सकते थे,
पर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया और मेरी सास ने अपनी बेटी बनाकर मुझे अपने पास रखना चाहा। मेरी सास ने आगे कहा, बेटा अपने दिल में कोई मलाल मत रखना कि मैंने तुम्हारी शादी अपने बीमार बेटे से करवा कर तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैंने अपने बड़े बेटे की शादी तुम्हारे साथ इसलिए करवाई थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दिलाई थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मैंने उसकी शादी इसलिए की थी कि इस तरह उसकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी और वो ज़िंदगी की तरफ लौटने लगेगा, उसके अंदर जीने की उमंग जाग उठेगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी बस इतनी ही थी। मैंने उसी समय अपनी सास को कह दिया कि मम्मी जी, अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के साथ ही गुजारूंगी और खुश रहूंगी। इस घर में मुझे जितनी खुशियाँ मिली हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में भी कभी इतनी खुशियाँ मुझे नसीब होंगी। आपने जितना कुछ मुझे दिया है मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा है। मुझे अब और ज़्यादा की इच्छा नहीं है। मेरी सास ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे कहा कि तुम मेरी बेटी हो, हमेशा मेरी बेटी ही रहोगी। और अपनी सास की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी। मैंने उस समय अपनी सास को कहा कि मम्मी जी, मैं सुमित और उसकी पत्नी को उसके कमरे में खाना देकर आती हूँ। और मैंने अपनी सास को कहा कि अब आप उन दोनों की फ़िक्र बिल्कुल भी मत करें, मैं ही अपनी देवरानी का ख्याल रखूँगी। उसकी आंखें नहीं हैं तो क्या हुआ, मेरे लिए वो मेरी बहन जैसी है। मैं उसको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दूँगी कि उसको कुछ भी नज़र नहीं आता। मैं उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखूँगी। मेरी सास ने मेरे सर पर हाथ रख कर मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। मैं जैसे ही खाना लेकर सुमित के कमरे में गई तो सुमित के कमरे में 3 और डॉक्टर बैठे हुए थे और सुमित उनके साथ शिखा के बारे में ही बात कर रहा था। वो कह रहा था कि मैं जिस लड़की के बारे में आप लोगों को बताता था, यही वो लड़की है शिखा, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता था। और आज भगवान की कृपा देखो कि शिखा मुझे मिल गई है और उसका साथ पाकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे अपनी मोहब्बत मिल गई है। सुमित शिखा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और वो तारीफ़ के काबिल भी थी क्योंकि शिखा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। सुमित के दोस्त जो कि डॉक्टर थे, वो सुमित को कह रहे थे कि तुम शिखा को अमेरिका लेकर आओ, उसका बड़ा ऑपरेशन करवाएंगे और फिर शिखा की आंखें वापस आ जाएंगी। ये बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी हो रही थी। उसकी आंखों की रोशनी एक बार फिर से वापस आ जाएगी और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। हम मिलेंगे आपको एक और ऐसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।